प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बनी इसराइल के एक मियाँ बीवी का निहायत ही दिलचस्प वाकया सुनाएंगे। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। बनी इसराइल में एक शख्स रहा करता था। उस शख्स की बीवी बहुत ही नेक और पाक दामन थी। वो परहेजगार और अल्लाह वाली बंदी थी। उस शख्स के साथ उसका एक भाई भी रहा करता था। एक बार जब वो शख्स सफर पर जाने लगा तो उसने अपने भाई से वादा लिया कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी नेक परहेजगार पाकदामन बीवी की देखभाल करोगे। उसने हाँ में अपने सर को हिला दिया और वादा कर लिया और यकीन दिलाते हुए कहने लगा, भाईजान, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने सफर पर रवाना हो जाएं। मेरी तरफ से आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। आपकी गैर मौजूदगी में मैं आपकी बीवी यानी अपनी भाभी का ख्याल रखूंगा। चुनांचे वो शख्स बेफिक्र होकर अपने सफर पर रवाना हो गया। वो अल्लाह वाली यानी अल्लाह से डरने वाली औरत थी। एक दिन उसके शौहर का भाई उसके पास आया। उसके बेपनाह हुस्न जमाल को देखकर उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा पड़ गया। शैतान उस पर हावी आ चुका था। वो अपने भाई की बीवी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किए हुए वादे को तोड़कर उसने अपनी भाभी से कहा कि मेरे साथ गुनाह कर लो। प्यारे दोस्तों, अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप तमाम से गुजारिश है कि इसे लाइक करना न भूलें। उसने अपने भाई की बीवी से कहा, यहाँ भाई कौन सा देखने वाला है? यहाँ पर तो सिर्फ मैं और तुम हो और हम दोनों के अलावा कोई नहीं। मेरे साथ मिलकर जिनाकारी करो। वो अल्लाह वाली पाक दामन बाहया औरत, उसने जब ये सुना तो वो कांप गई। उसने कहा, मेरा शौहर अगरचे हमें नहीं देख रहा, लेकिन मेरा पाक रब अल्लाह ताला तो हमें देख रहा है। मैं ऐसा नापाक और घिनौना काम कभी नहीं कर सकती हूं। जब वो अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए उसने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। उस नेक औरत ने कहा, अल्लाह पाक की कसम, मैं तुम्हारी गुनाह भरी दावत को हरगिज कबूल नहीं करूंगी। तुम जो चाहे कर लो, मुझे तुम्हारा नहीं अपने रब का खौफ है। उस पाक दामन औरत के इस अंदाज को देखकर वो खामोश तो हो गया, लेकिन जब उसका भाई सफर से वापस आया तो उसने अपने भाई से कहा, मेरे भाई, जानते हो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बीवी ने कौन सा गुल खिलाया है? सुनो, ये मुझसे बदकारी किया करती थी, ये मुझे गुनाहों की दावत दिया करती थी। तुम्हारी बीवी देखने में बहुत अच्छी और परहेजगार नजर आती है, हकीकत में ये बहुत ही बुरी और बदचलन औरत है। जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की जबान से ये बातें सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम जानते हो कि ये क्या कह रहे हो? छोटे भाई ने कहा, भाईजान, मैं कसम खाकर ये बात कह सकता हूं, मैं जो कुछ कह रहा हूं ये बिल्कुल सही है। मैंने हकीकत तुम्हें बता दी, आगे तुम्हारी मर्जी, ये तुम्हारी बीवी है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अपने छोटे भाई की ये बातें सुनकर बड़े भाई के दिल में ये बात बैठ गई कि वाकई मेरी बीवी ने जरूर खयानत की होगी, ये बदचलन है। गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी से बातचीत करना बंद कर दिया। ये तक नहीं पूछा कि मेरा भाई सच कह रहा है या झूठ, और आखिरकार एक रात मौका पाकर अपनी पाक दामन बीवी पर उसने तलवार से वार करके उसे जख्मी कर दिया। जब उसे यकीन हो गया कि अब ये मर चुकी है तो उसे अकेला छोड़कर वो वापस चला गया। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। लेकिन वो अल्लाह वाली अल्लाह की कुदरत से जख्मी होने के बावजूद भी जिंदा बच गई थी। वो नेक औरत गिरती पड़ती एक इबादत खाने के करीब जा पहुंची। उसकी दर्द भरी आह को सुनकर उस इबादत खाने में मौजूद आबिद ने अपने गुलाम को बुलाया। दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में लेकर आते हैं। नेक नियत आबिद बड़ी तवज्जो के साथ उसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द फिर से ठीक हो गई। आबिद की बीवी का इंतकाल हो चुका था। उसका एक छोटा बेटा था। उस आबिद ने उस औरत से कहा, अब तुम ठीक हो गई हो, अगर जाना चाहो तो खुशी से चली जाओ, और अगर यहां रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, तुम्हारी मर्जी। औरत ने कहा, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है,
میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا، یعنی مجھے مرا ہوا سمجھ کر وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے پاس کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں اپنے سر کو چھپا سکوں۔ اس عابد نے اپنا بچہ اس کے حوالے کیا۔ وہ نیک عورت محبت سے اس بچے کی پرورش کرنے لگی۔ عابد کا جو غلام تھا اس عورت کے حسن کو دیکھ کر اس کی نیت بھی خراب ہو گئی اور وہ اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ رکھنے لگا اور وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک دن اس نے اپنی نیت کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک دامن عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور بولا، تو میری بات کو مان لے اور میری خواہش کو پورا کر دے، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ خوف خدا رکھنے والی اس پاک دامن عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات کو نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے وہ تو کر لے۔ بدکار غلام اپنی ناکامی پر روتا ہوا دل میں نفرت لیے وہاں سے چلا گیا کہ میں اس عورت کا کام ضرور تمام کر دوں گا۔ رات میں ہر طرف جب رات کا اندھیرا چھا گیا، وہ غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا۔ وہ اسے بہلا رہی تھی، یعنی چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ظالم غلام نے تیزی کے ساتھ اس بچے پر حملہ کیا اور اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس بچے نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ غلام دوڑ کر عابد کے پاس گیا اور کہنے لگا، حضور، کیا آپ جانتے ہیں آپ کی اس مہمان عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس پر احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ عابد غلام کی بات کو سن کر بہت حیران و پریشان ہوا اور کہنے لگا، بتا تو صحیح اس نے آخر میرے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ غلام نے کہا، حضور، اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو قتل کر ڈالا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ سن کر عابد دوڑتا ہوا وہاں پر پہنچا تو دیکھا واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا تھا اور اس کا جسم خون میں لت پت تھا۔ اس عابد نے اس عورت سے پوچھا، میرے بچے نے آخر تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے میرے بچے کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ عورت نے کہا، اللہ گواہ ہے، میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ کے اس غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے آپ کے بچے کو قتل کر دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ اس عابد نے کہا، اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اب تو میرے ساتھ رہے۔ یہ 50 دینار لے اور جہاں چاہے تو چلی جا۔ یہ دینار تیری ضروریات میں تجھے کام آئیں گے۔ اس عورت نے وہ 50 دینار لیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ایک اندیکھی منزل کی طرف چل پڑی۔ ایک بستی کے قریب سے جب وہ گزری تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر مجمع لگا ہوا ہے، یعنی لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ ہے اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ بستی کا سردار بھی وہاں پر موجود تھا۔ عورت اس سردار کے پاس گئی اور اس نے کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو، یعنی اسے پھانسی نہ دو؟ سردار نے کہا، کیوں؟ اس نے کہا، بس یوں ہی۔ بستی کے سردار نے کہا، ٹھیک ہے، لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے وہ 50 دینار اس بستی کے سردار کے حوالے کر دیے۔ سردار نے قیدی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ قیدی اس پاک دامن عورت کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر تو نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آج تک کسی نے مجھ پر اتنا بڑا احسان نہیں کیا۔ اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ جب تک مجھے موت نہ آ جائے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو اپنے ساتھ لے کر سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے کو تھی، وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اس کا حسن و جمال دیکھ کر سارے کشتی والے حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا، یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس قیدی نے یہ نہیں کہا کہ اس عورت نے میری جان بچائی ہے، بلکہ اس نے کہا، یہ میری کنیز ہے، میں نے پیسے دے کر اسے خریدا ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو اس عورت کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا، کیا تم اپنی اس کنیز کو مجھ سے فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے کبھی بھی نہیں بیچوں گا۔ دوستوں، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں۔ مسافر نے کہا،
तो मुझसे मुंह मांगी रकम ले ले और खामोशी के साथ यहां से चला जा। तुझे आखिर क्या जरूरत है इसे ये बात बताने की कि तूने इसे मेरे हाथों बेच दिया है। उस लालची और एहसान फरामोश धोखेबाज कैदी ने माल की लालच में आकर मुसाफिर से बहुत सारा माल लिया और कश्ती से खामोशी के साथ उतर कर चला गया। उस मुसाफिर ने उस कश्ती में मौजूद तमाम मुसाफिरों से ये बात कही, सुनो, मैंने इस औरत को उसके मालिक से खरीद लिया है, अब बिला वजह मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। जब मुसाफिर को यकीन हो गया कि उसका मालिक जा चुका है, अब वापस नहीं आ सकता है, तो वो औरत के करीब गया और कहा, आज से तुम मेरी मिल्कियत में हो, मैंने तुम्हारे मालिक से तुम्हें खरीद लिया है। औरत ने कहा, अल्लाह का खौफ कर, तूने मुझे कैसे खरीद लिया जबकि मैं तो आजाद हूं और मैं किसी की मिल्कियत में नहीं हूं। मुसाफिर ने कहा, इन बातों को छोड़, तेरा मालिक तुझे मेरे हाथों बेचकर यहां से जा चुका है, अब ना तो तू अपने मालिक के पास जा सकती है और ना ही वो रकम तू मुझे वापस कर सकती है जो तेरे मालिक ने मुझसे ली है। मैंने बहुत सारा माल देकर तेरे मालिक से तुझे खरीदा है और तमाम मुसाफिर मेरी इस बात पर गवाह हैं। अगर यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ ले। मुसाफिरों ने एक जबान होकर कहा, वाकई इसने तेरे मालिक से तुझे खरीद लिया है, हम सब इस बात के गवाह हैं। पाकदामन औरत ने कहा, तुम सब का बेड़ा गर्क हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह की कसम मैं आजाद हूं, आज तक कभी भी कोई मेरा मालिक नहीं बना, मैं किसी की कनीज नहीं बनी जो मुझे बेच सके। इस मामले में अल्लाह ताला से डरो। लोगों ने उस मुसाफिर से कहा, ये इस तरह बाज नहीं आएगी, इसके साथ जो सुलूक करना है कर डाल, फिर ये खुद ही मान जाएगी। ये सुनकर मुसाफिर उसकी तरफ बढ़ा। जब उस औरत को अपनी इज्जत का खतरा महसूस हुआ तो उसने कश्ती वालों के लिए बद्दुआ की। अचानक कश्ती उन सब को लेकर डूब गई और सब के सब दरिया में गर्क हो गए। कश्ती के तख्ते पर औरत के अलावा और कोई बाकी न बचा। उस मुल्क का बादशाह अपने लोगों के साथ साहिल समंदर पर आया हुआ था। तमाम लोग खुशियां मना रहे थे। जब बादशाह ने कश्ती को डूबते हुए देखा तो फौरन तैराक सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से कश्ती वालों की मदद को पहुंचो। सिपाही गए तो उन्हें उस नेक औरत के अलावा कोई भी जिंदा न मिला। वो उसे लेकर बादशाह के पास आ गए। बादशाह ने उस नेक दामन औरत की तमाम बातों को सुना और उसके बाद उसे निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि बादशाह हुजूर, मेरा किस्सा बड़ा ही अजीबो गरीब है, मेरे लिए निकाह करना जायज नहीं क्योंकि मेरे शौहर ने अब तक मुझे तलाक नहीं दिया है। बादशाह ने जब ये सुना तो उसके लिए अलग से मकान बनवा दिया। वो उसमें रहने लगी। दिन गुजरते गए, वक्त की गाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती रही। बादशाह को जब भी कोई अहम मसला पेश आता था तो वो उस अल्लाह वाली औरत के पास आकर उससे सलाह मशवरा करता। अल्लाह पाक ने उसके मशवरों में ऐसी बरकत दी थी कि उन पर अमल करके बादशाह को हमेशा कामयाबी हासिल होती थी। अब बादशाह के नजदीक वो पाकदामन औरत बहुत ही ज्यादा अजीम और मुअज़्ज़ज़ हो चुकी थी। जब बादशाह की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने वजीरों, मुशीरों और रियाया को जमा करके कहा, ऐ लोगों, तुमने मुझे कैसा पाया? मैं चाहता हूं कि अपने बाद इस नेक सीरत औरत को तुम पर मलिका मुकर्रर कर दूं। बादशाह के हुक्म पर तमाम लोग लब्बैक कहते हुए कहने लगे, बादशाह सलामत, जैसा आप चाहते हैं इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। चुनांचे बादशाह ने उस बाहया पाकदामन औरत के हवाले पूरे मुल्क की सल्तनत की और फिर बादशाह का चंद दिनों के बाद इंतकाल हो गया। उसने मलिका बनते ही ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बैत के लिए जमा हो जाएं। हुक्म मिलते ही मुल्क के गोशे गोशे से लोग नए बादशाह यानी अपनी मलिका की बैत करने के लिए जमा हो गए। बैत का सिलसिला शुरू हुआ। जब उसके शौहर और देवर आए, हुक्म दिया गया, इन दोनों को ले जाकर अलग खड़ा कर दो। फिर वो शख्स आया जिसे फांसी दी गई थी और जिसने उस नेक औरत को बेच दिया था। मलिका ने हुक्म दिया कि ले जाकर इसे भी उन दोनों के साथ खड़ा कर दो। फिर नेक सीरत आबिद और उसका बदकिरदार गुलाम आए, उन्हें भी लोगों से अलग ले जाकर उन लोगों के साथ खड़ा कर दिया गया। जब तमाम लोग बैत कर चुके तो मलिका ने उन पांचों को अपने पास बुलाया। अपने शौहर से कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना? उसने कहा, हाँ, आप हमारी मलिका हैं।
पाक दामन औरत ने कहा, मैं मलिका होने के साथ तुम्हारी बीवी भी हूं। सुनो, तुम्हारे बदकिरदार भाई ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। ये कहकर उसने सारा किस्सा अपने शौहर को सुना दिया। मैं आज भी पाक दामन और महफूज हूं। अब बताओ, तुम्हारे इस बदकिरदार भाई के साथ क्या किया जाए? उसके शौहर ने कहा, इसे फांसी की सजा दे दो, मेरे सामने इसे फांसी पर लटका दिया जाए। उसके कहने पर उसे फांसी का हुक्म दे दिया गया। फिर आबिद के पास आकर उसने कहा, अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वही औरत हूं जो आपके पास जख्मी हालत में आई थी। आपके बेटे को दरअसल मैंने नहीं बल्कि इस जालिम गुलाम ने कत्ल किया है और मुझ पर गलत इल्जाम लगाया है। आप क्या चाहते हैं? उसने कहा, इसको भी फांसी दे दी जाए। उस आबिद के कहने पर उसके गुलाम को भी फांसी की सजा दे दी गई। अब उस शख्स की बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और मलिका ने 50 दीनार देकर उसे बचाया था। जब वो आया तो उसे भी कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई और यूं वो सब के सब अपने अंजाम को पहुंच गए। और उस बाहया पाक दामन अल्लाह वाली औरत ने हर वक्त अपनी इज्जत की हिफाजत की और अल्लाह पाक के हुक्म को पेशे नजर रखा और सब्र से काम लिया। आज उसके पास ताजो तख्त, इज्जत व एहतराम और अजमत की दौलत थी। इसी तरह वो अपनी सल्तनत को चलाती रही और नेक नामी की हालत में इस दुनिया से कूच कर गई, यानी वो ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने आज की वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।